अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह की फ़ज़ल व करम से बाखैर हों। मैं भी अल्लाह की रहमत से और आप लोगों की नेक दुआ की बरकत से बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस रमज़ान महीना में एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का दरख्वास्त है कि रमज़ान महीना में वज़न को घटाने के लिए क्या तरीका है, सहरी और इफ्तार में क्या खाएंगे और शाम के खाना में क्या खाएंगे और क्या करेंगे, किस तरीक़े पर चलेंगे। तो चलिए मैं उस दोस्तों के लिए हम बताते हैं जो तरीका, आसानी तरीका बताते हैं। अगर इस तरीका को और ये वीडियो को आखिर तक आप देखें और सुने और उसी तरह चले तो इंशाल्लाह आपका वज़न ज़रूर घट जाएगा। 8 से 10 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा और आपका बॉडी स्लिम हो जाएगा। और खुशी का ईद आता है, उस ईद के दिन आप खुशी मना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए वो तरीका क्या है और क्या खाए सारी इफ्तार में बताते हैं। तो आप जब सुबह को उठते हैं सहरी करने के लिए तो आपको जल्द उठना है, कम से कम 1 घंटे से पहले उठना है। और उठने के बाद पहले जो करना है वो तो ये है कि आप 1 गिलास हल्का गर्म पानी के साथ 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर आप पी सकते हैं। अगर वो ना मिले तो लीमन मिलाकर पिए, अगर वो भी ना मिले तो ज़ीरा पानी मिलाकर पिए। अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम 1 गिलास गर्म पानी आप पिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा। उसके बाद आप सहरी के आखिरी वक्त से आधा घंटा पहले आप सहरी में कुछ खाए, लेकिन ज़्यादा ना खाए, कुछ खाए, इसलिए कि सहरी करना तो सुन्नत है और सहरी में बरकत है, इसलिए सहरी में कुछ ना कुछ खाना ही है। तो आप ज़्यादा ना खाए। तो जो वज़न को कम करने चाहते हो उसके लिए हम बताते हैं। तो आप क्या खाएं जो बहुत जल्द वज़न को आप घटाने सकते हो व आप कम करने चाहते हो, तो आपके लिए ये बात सही है कि आप 1 डाब का पानी पी लीजिए, उसके बाद और कुछ नहीं, बस यही आपका सहरी हो गया। अगर आपको डर लगते हैं जो शुरू में पहले जो शुरू करते हैं उस वेट लॉस जर्नी, तो उसके लिए मैं बताते हैं। अगर आपका डर है तो आप दो डीम और उसके बाद कुछ काठ बादाम आप खा लीजिए, बस यही सही आपका हो गया। अगर इसमें भी डर है आपका तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि आप थोड़ा सा चावल और सब्जी मिलाकर आप सहरी कीजिएगा। बस इसके बाद आप सहरी के आखिरी वक्त ख़त्म होने से पहले, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले 5 मिनट पहले आप 1 खजूर और पानी आप पी लीजिएगा, बस आपका सहरी ख़त्म हो गया। इसी तरह आपका रोज़ा स्टार्ट होगा। तो इसी तरह सहरी करने से आपका जो शरीर में जो चर्बी है और जो आपका एनर्जी जमा हुआ है पहले से, वो आपको कम खाने से, पूरे दिन भूखे रहने से आपका शरीर में ऑटोफेजी शुरू होगा। तो आपका बदन जो चर्बी है, एनर्जी है, वो गलना शुरू हुआ, बर्निंग होने शुरू होगा, तो आपका एनर्जी आएगा। तो इसी तरह चलते जब इफ्तार के वक्त आएगा उससे आधा घंटा पहले कि 1 घंटा पहले आपको जो करना है वो क्या है, आपको फिर भी एक्सरसाइज करना है। तो उस वक्त एक्सरसाइज करने से आपको डर आता है जो दुर्बल उस वक्त तो एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल नहीं, आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। और डरते नहीं है, थोड़े वक्त के बाद आप तो इफ्तार में कुछ खाएगा, बस कोई डर नहीं है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आप इफ्तार में जो खाएगा वो क्या है, पहले आपको इफ्तार में 2 खजूर ज़रूर आपको खाना है। और उसके बाद
सफ़ेद पानी, सादा पानी आपको पीना है। और इफ्तार में क्या खाएगा? फलों में से, फ्रूट में से आप कम कम लेकर आप खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और प्रोसेस फूड जो है, जंक फूड जो है, जिस खाना में ट्रांस फैट है, और उस खाना को कभी नहीं खाएगा, उसको आप दूर रखना चाहिए, उस खाना नहीं खाना चाहिए इसलिए कि वो खाना खाने से आपका वज़न नहीं घटेगा, वज़न नहीं कम होगा। तो फलों में से आप कम कम कर खाए, और खजूर दो ठो खाए, और सादा पानी पिए। इसके बाद इफ्तार में जो और चीनी मिला हुआ जो शरबत बनाई जाती है, उसको भी ना खाए। इफ्तार हल्का फुल्का करने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी आपको पीना है, 1 कप ग्रीन टी। उसके बाद चलते फिरते नमाज का वक्त आया, ऐशा का नमाज, और ऐशा का नमाज पढ़ने के बाद तरावी है, तरावी पढ़े। तरावी पढ़ने के बाद आपको जल्द शाम को खाना को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जल्द खाने के बाद आपको जल्द सोना पड़ेगा। खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद आपको सोना पड़ेगा। तो शाम के खाना में क्या खाएगा? आपको थोड़ा सा चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल आप खाएं, और उसके साथ ज़्यादा सब्जी खाएं, और उसके साथ सलाद वगैरह, और प्रोटीन में से खाए मछली, 1 पीस मछली, वरना डीम, वरना मुर्गी का गोश्त। तो शाम को खाना इस तरह आपको ख़त्म करना है। शाम को खाना को ख़त्म करने के बाद आप चलते फिरते 1 घंटे के बाद आपको सोना ही है, इसलिए कि आप दूसरे दिन सारी का वक्त फिर भी उठना है, आपको घूम को पूरा करना है। तो इसलिए जल्द सोना है, और फिर उठना है दूसरे दिन शादी के लिए। तो यही तो आपका रूटीन है, इस तरह आप चलें। और एक बात यही है कि आप जब सहरी खाकर नमाज़ पढ़कर आप सो जाते हैं, अक्सर लोग ऐसा है कि वो सो जाते हैं, इसलिए कि वो बोलते हैं कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। तो नहीं, नमाज के बाद कभी नहीं सोना है, कारण ये सोने में हदीस में मना है, उसका बरकत कम हो जाएगा, उस पर लानत होगा। तो इसलिए आप ना सोए। और सोने से, रोज़े में सोने से तो आपका गैस और एसिडिटी तो हो ही सकता है, लेकिन इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि नमाज के बाद आप कम से कम आधा घंटा खुली मैदान में जाइए, और चलो फिरो, और उसके बाद लौट आओ। अगर आपका नींद रात में पूरा नहीं हुआ तो चलते फिरते आकर आप दूसरा बार 1 घंटा के 2 घंटा आराम कीजिएगा। उसके बाद आप अपने काम में लग जाएगा। इसी तरीका पर आप अगर चलें तो इंशाल्लाह आपका वज़न कम हो जाएगा। आपको पूरा और टोटली इस वीडियो को जो हम बता दिया आपको फॉलो करना है। इसी पर चलने से आपका इंशाल्लाह ज़रूर आपका वेट लॉस हो जाएगा। कोई चिंता मत कीजिएगा। तो इसी तरह आप चलो। तो चलिए, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम बात से आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गया मैं क्या बताया, क्या बोला। तो चलिए, इसी तरह तरीके पर चलने से आपका शरीर स्लिम हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के पास हमें बहुत सारे दुआ करते हैं जो आप अच्छे हो जाएं, आपका वज़न कम हो जाए और ईद से पहले आपका बॉडी बहुत खूबसूरत बन जाए और ईद की खुशी बहुत खुशी से मना सकते हैं। अल्लाह आपको ईद का खुशी मनाने का बहुत सहायता करें। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा कोई वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम।